नमस्कार। आज हम एक ऐसे क्षण की गहराई में उतर रहे हैं जो हजारों साल पुराने एक महाकाव्य के बिल्कुल केंद्र में है। एक ऐसा पल जब दुनिया का सबसे महान धनुर्धर युद्ध के मैदान में अपने ही लोगों के सामने एक तरह से बिखर जाता है। जी। सोचिए, वो व्यक्ति जो लड़ने को तैयार था, अचानक अपने दादा, गुरु, मित्रों को, ससुरों को दुश्मन सेना में देखता है और उसका सारा संकल्प वो सब टूट जाता है। बिल्कुल। हाँ, तो हमारी आज की चर्चा भगवत गीता के पहले अध्याय के एक बहुत ही खास श्लोक पर है। श्लोक संख्या 27। जी, अध्याय 1 श्लोक 27। ये वो श्लोक है जो अर्जुन की उस चरम मानसिक और भावनात्मक उथल-पुथल को दिखाता है। बिल्कुल। हमारा मकसद सिर्फ इसका मतलब जानना नहीं है, बल्कि अर्जुन के उस गहरे विषाद को, उस तीव्र करुणा की प्रकृति को और उसके परिणामों को समझना है। चलिए इसको थोड़ा खोलते हैं। तो माहौल हमें पता है, कुरुक्षेत्र का मैदान, पांडव कौरव सेनाएं आमने सामने। बिल्कुल। अर्जुन अपने रथ पर हैं, श्री कृष्ण सारथी हैं और वो युद्ध का जायजा ले रहे हैं। वो पहले जोश में थे, बल्कि उन्होंने कौरवों को आतताई और दुष्ट मन वाले तक कहा था। हाँ, वो शुरुआत में काफी गुस्से में थे, लड़ने के लिए तैयार। लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है जिसने सब बदल दिया। बिल्कुल। और वो बदलाव हमें मिलता है इसी 27वें श्लोक में, जब श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले जाते हैं। और देखते हैं। क्या देखते हैं वो? उन्हें सिर्फ दुश्मन नहीं दिखते, उन्हें दिखते हैं अपने रिश्तेदार, मित्र, संबंधी। श्लोक कहता है, श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदनिदमब्रवीत्। 127। इसका मतलब है, अर्जुन ने दोनों ही सेनाओं में अपने ससुरों और मित्रों को भी देखा। जब कुंतीपुत्र अर्जुन ने उन सब बंधुओं को वहां उपस्थित देखा तो वे अत्यंत करुणा से भर गए और शोक करते हुए ये वचन बोले। ये बात गौर करने वाली है यहाँ। जी। पहले का वो गुस्सा, वो युद्ध का निश्चय, वो सब कहाँ गया? जी। स्रोत कहता है कि वो सब जैसे एक पल में भाप बनकर उड़ गया। ये बदलाव इतना अचानक और इतना तीव्र कैसे हुआ? हाँ, यहीं पर इस श्लोक के 2 शब्द वो इसकी कुंजी हैं असल में। अच्छा। पहला है कृपया पर्याविष्टो। अब कृपया मतलब करुणा से, दया से। हाँ, करुणा। लेकिन ये सामान्य करुणा नहीं है, ये पराया है, यानी अत्यंत तीव्र, सर्वोच्च, ऐसी करुणा जिसने उन्हें आविष्टो कर लिया, मतलब पूरी तरह से जकड़ लिया, अभिभूत कर दिया। जकड़ लिया। हाँ, ये कोई मीठी सी दया या सहानुभूति नहीं है, ये एक भारी कुचल देने वाला एहसास है जिसने उन्हें एकदम पंगु सा बना दिया। लेकिन आमतौर पे तो करुणा को एक अच्छी चीज, एक सकारात्मक गुण मानते हैं। यहाँ ये अर्जुन को युद्ध से पीछे क्यों खींच रही है? ऐसा क्या खास है इसमें? बहुत अच्छा सवाल है। खास ये है कि ये करुणा सिर्फ अपने पक्ष के लोगों के लिए नहीं है। अर्जुन को अपने प्रियजन दोनों सेनाओं में दिख रहे हैं। हाँ, ये बात सही है। भीष्म, द्रोण, वो तो दूसरी तरफ थे। बिल्कुल। तो ये करुणा उन सबके लिए है जिन्हें वो मारने वाले हैं और जो उन्हें मारने वाले हैं। ये उस बिंदु पर पहुंच गई है जहां अपना और पराया, मित्र और शत्रु का भेद वो जैसे मिट सा गया है। अच्छा। और एक योद्धा के लिए युद्ध के मैदान में यह स्थिति उसके मूल कर्तव्य यानी युद्ध करने के बिल्कुल उलट है। ये करुणा उसके क्षत्रिय धर्म पर भारी पड़ रही है। और दूसरा महत्वपूर्ण शब्द है विषीदन, जिसका अर्थ है गहरे शोक या विषाद में डूबते हुए। विषीदन। जी, इसी से इस अध्याय का नाम पड़ा है अर्जुन विषाद योग, अर्जुन के विषाद का योग। अच्छा, हाँ, विषाद योग। ये सिर्फ दुख या उदासी नहीं है, ये उससे कहीं गहरा है। ये वो अवस्था है जब व्यक्ति पूरी तरह से निराशा, हताशा और अवसाद में डूब जाता है। अवसाद। हाँ, अर्जुन का वो योद्धा वाला रूप, वो आत्मविश्वास, वो संकल्प, सब कुछ जिस विषाद में जैसे डूब गया है। वो अब एक नायक नहीं बचे, वो एक टूटे हुए शोकग्रस्त व्यक्ति है उस क्षण में। अच्छा, तो ये कृपा, पर्याविष्टो और विषीदन मिलकर सिर्फ एक भावनात्मक स्थिति नहीं बना रहे, ये तो जैसे अर्जुन की पहचान का ही संकट खड़ा कर रहे हैं। वो जो थे वो उस क्षण में वो नहीं रहे। बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक तरह का भावनात्मक और कह सकते हैं अस्तित्वगत भूचाल है एकदम। उनका पूरा दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल गया है। युद्ध अब धर्म की लड़ाई नहीं दिख रही, बल्कि अपनों का संहार दिख रहा है, एक भयानक त्रासदी। और इसी का असर फिर आगे के श्लोकों में दिखता है,
जो वो तर्क देते हैं युद्ध न करने के। बिल्कुल, इसी गहरी करुणा और इसी विषाद के कारण ही अर्जुन युद्ध न करने के लिए अपने तर्क देना शुरू करते हैं कि कुल का नाश होगा, पाप लगेगा, भविष्य अंधकारमय हो जाएगा, वगैरह वगैरह। ये श्लोक, ये भावना उन सब तर्कों की भावनात्मक नींव रखता है। इसको और बेहतर समझने के लिए स्रोत में एक रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा उदाहरण भी दिया गया है ना? कुछ लड़ाई झगड़े जैसा। हाँ हाँ, और वो बहुत बहुत सटीक उदाहरण है। कल्पना कीजिए कि हमारी किसी ऐसे इंसान से भयानक लड़ाई हो रही है जिसे हम बहुत प्यार करते हैं। मान लीजिए जीवन साथी या माता पिता या कोई बहुत जिगरी दोस्त। बहस के बीच में हम गुस्से में हैं, अपनी बात पर अड़े हैं, शायद बहुत कड़वी बातें कह रहे हैं जो दिल चीर दें। हम पूरी तरह अपनी जीत या अपना पक्ष सही साबित करने में लगे हैं। हाँ, होता है ऐसा, बिल्कुल। और फिर अचानक एक पल आता है, हम सामने वाले के चेहरे पर अपना ही दिया हुआ दर्द देखते हैं। उनकी आंखों में वो पीड़ा झलकती है। और उसी क्षण जैसे कोई स्विच बंद हो गया हो। सारा गुस्सा, सारा अहंकार, सारी लड़ने की इच्छा गायब हो जाती है। हाँ। उसकी जगह सीने में एक अजीब सा खालीपन, एक बोझ, एक गहरा अफसोस भर जाता है। बस लगता है कि वहीं बैठ जाएं और पूछें, ये हम क्या कर रहे हैं? हाँ, ये अनुभव बहुत जाना पहचाना सा लगता है। वो पल जब सारी कड़वाहट पिघल जाती है और सिर्फ एक भारीपन सा रह जाता है, दिल जैसे बैठ जाता है। स्रोत कहता है, वही है कृपया पर्याविष्टों की पकड़, वही है वो विषाद जो अर्जुन महसूस कर रहे हैं। अच्छा। ये वो बिंदु है जब टकराव या संघर्ष जीत हार का खेल नहीं रह जाता, बल्कि एक ऐसी त्रासदी लगने लगता है जिसमें नुकसान दोनों तरफ का है और जो शायद शुरू होने से पहले ही हारी जा चुकी है। ये सिर्फ अर्जुन की कहानी नहीं है, ये उस गहरी मानवीय संवेदना का विस्फोट है जो किसी भी संघर्ष के भयानक परिणामों को एकदम सामने देख सकती है। तो इस सब का निचोड़ क्या निकालें? ये श्लोक सिर्फ अर्जुन के दुख का वर्णन नहीं है, बल्कि ये उस असाधारण क्षण को दिखाता है जहां युद्ध का वो कठोर संकल्प, वो रिश्तों की कोमलता और आने वाले विनाश की कल्पना के बोझ तले टूट जाता है। बिल्कुल। ये संघर्ष की मानवीय कीमत को लड़ाई शुरू होने से भी पहले एक बहुत ही व्यक्तिगत और मार्मिक स्तर पर महसूस करने का क्षण है। सही कहा, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। मतलब एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है ये। क्या सवाल? क्या हम अपने जीवन में, अपने रिश्तों में, अपनी असहमतियों में इस विषाद बिंदु को पहचान सकते हैं? वो पल जब आगे बढ़ना या बहस करना या जीतना निरर्थक लगने लगता है, क्योंकि उसकी मानवीय कीमत बहुत ज्यादा महसूस होती है। एक गहरा सवाल है ये। भले ही हमारे जीवन के दाव कुरुक्षेत्र जितने बड़े ना हो, लेकिन उस क्षण को पहचानना जब गुस्सा पिघलकर सिर्फ अफसोस और जुड़ाव की पीड़ा रह जाती है, क्या ये हमारी प्रतिक्रियाओं को, हमारे फैसलों को और शायद हमारे रिश्तों को एक बेहतर दिशा दे सकता है? ये सोचने वाली बात है। जी, ये एक विचार है जिसे श्रोता अपने साथ ले जा सकते हैं और इस पर मनन कर सकते हैं।